कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हों। तो मैं संजना सिंह, आज हम पढ़ते हैं अब न्यूट्रिशन। तो ये क्लास टेंथ के लिए लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, जिसे हम हिंदी में पोषण कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप छोटी 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 क्लास में भी न्यूट्रिशन के बारे में आपने सुना ही होगा। अब हमारे हाथ में ये क्या है, आज हमने इसे क्यों लाया है। तो ये फ्रूट्स है, ये तो सबको पता है। और ये किसका है, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा किसका है ये फ्रूट्स। अब हमने ये इसे क्यों लाया है, तो हम देखिए पढ़ेंगे आज पोषण। पोषण होता क्या है। तो पोषण क्या होता है, अगर हम आम भाषा में समझें, हम खाना खाते हैं तभी तो हमें पोषण मिलता है। हमें पोषण के लिए विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसे खाने के बाद हमें हमारे शरीर को पोषण मिलता है। हमारे शरीर वृद्धि करती है और हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती हैं वो क्रियाएं सही से हो पाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब क्या हम फूड स्वयं बनाते हैं, स्वयं उगाते हैं, तो नहीं, क्योंकि हम जो भी जीव हैं वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब बनाता कौन है, इसकी बात आ गई कि अब आखिर हम लोग बनाते नहीं है तो इसे बनाया किसने है। तो हम इसे कहाँ से तोड़ के लाते हैं, प्लांट से। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। यानी इस प्लांट जो ये फ्रूट्स हमने लाया है, ये प्लांट्स ने क्या खुद बनाया है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब हमने अगर इंग्लिश में परिभाषा यहाँ पे हमने लिख दी है कि ऑर्गेनिज्म टेक फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो भी जीव होते हैं वो खाना खाते हैं एनर्जी उत्पादन के लिए। अब उस एनर्जी का उत्पादन ही क्यों होना है, तो एनर्जी जब तक होगी नहीं तब तक हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं, जितने भी फंक्शन है नहीं होंगे। यानी हमारे शरीर की फंक्शन को पूरा करने के लिए एनर्जी जरूरी है, इसीलिए हम हमेशा फूड खाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि हमने फूड खाया, एनर्जी लिया। अब हम देखते हैं कि आखिर जो ये दो प्रकार के होते हैं जो न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ से आप देख सकते हैं दो। अब ऑटोट्रॉपिक्स किसे कहते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये जो है, यहाँ से हम देखें तो ये ग्रीन प्लांट, इसके अंतर्गत आएंगे ग्रीन प्लांट। यानी जो हमारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। अभी हम समझेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। उसके पहले हम थोड़ा सा हेट्रोट्रॉप्स भी देख लेते हैं। आखिर भाई हम लोग ऐसा क्या करते हैं, तो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं कांट मेक देयर ओन फूड। यानी जो हम हैं, हम अपना भोजन खुद बनाते नहीं है। अब ऐसा होता होगा कि आप लोग दिमाग में ये, हम तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो जो हम चीज़ें बनाते हैं ना, वो हम अपना भोजन उसे बनाना नहीं कहेंगे, हम अपना भोजन क्या करते हैं, पकाते हैं। क्योंकि चावल हो गया कि जो भी हो गया, आटा, वो सभी है तो हम प्लांट से ही लाते हैं। इसे भी तोड़ के हमने प्लांट से लाया, अब इसे हम खाएंगे। खाने के बाद हमारे शरीर में इसका डाइजेशन होगा और डाइजेशन के बाद हमें एनर्जी मिलेगी, और उस एनर्जी मिल जाएगी तो हम दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चलेंगे। ये सारी तो बाहरी की एक्टिविटी हो गई। बाकी हमारे अंदर भी तो ब्लड को फ्लो करवाना है, बाकी ब्लड को प्यूरिफिकेशन करवाना है। बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर में हैं जिनको पूरा करने के लिए भी हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब अगर हम प्रॉपरली फूड नहीं लेते हैं, प्रॉपरली विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, तो हमको हम पोषक तत्वों का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें बीमारियां बहुत तरह से हो जाती हैं। इसीलिए सबको हेल्दी फूड खाना अनिवार्य है। और आप बच्चों का तो फूड इस समय हेल्दी फूड कहो तो मुंह बन जाएगा एकदम आलू जैसा, और कह दिया जाए कि चलो खाने चलते हैं, गोलगप्पा खाना है, मोमोज खाना है, तो एकदम हैप्पी चल देंगे कि हाँ चलना है। सबको टेस्टी इस समय पसंद है ना। लेकिन अगर आपको एक स्वस्थ चाहिए जीवन, तो आपको
विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, और हरी सब्जियां, जो भी फ्रूट्स वगैरह हैं, जूस, ये सारी चीज़ें लेना भी अनिवार्य है। अब ये नहीं कि आप मतलब पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं जो भी आपको पसंद चीज़ें हैं, लेकिन खाइए बहुत कम मात्रा में, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमें फैट्स, ऑयली चीज़ें जो बहुत अधिक मिलती हैं और ये हमारे शरीर को हानिकारक प्रभाव डालती हैं। तो अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड मतलब ये मतलब बाहर का खाना खाते हैं तो प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए और हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी रहेंगे, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो सब, देखिए हेल्थ एक बहुत, हेल्दी पर्सनालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अगर आप हेल्थ से अच्छे रहेंगे तो आप अपने चारों तरफ जो आपकी सोसाइटी उसमें भी आप अच्छा अपनी दे पाएंगे, वर्क अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप ज़्यादा ये सारा फैटी फूड खा के बीमार पड़ जाएंगे तो फिर सोसाइटी में भी तो मतलब सामाजिक जीवन भी आपका प्रभावित होगा। बीमार रहेंगे, ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। इसीलिए हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। तो आइए आखिर हम देखते हैं कि जो प्लांट हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उसकी क्रिया है फोटोसिंथेसिस। तो आखिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? तो आपने फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का तो नाम सुना ही होगा। तो आइए एक बार हम उसे देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए जो चाहिए रॉ मटेरियल, वो हमें जल चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए एंड प्रकाश चाहिए। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? तो प्रकाश तो इतना तो पता होगा, प्रकाश हमें सूर्य से लेना है, तो ये तो हमें मिल जाएगी सन से। अब क्लोरोफिल की बात आती है कि ये क्लोरोफिल, व्हाट इज क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और क्लोरोफिल में ही जो होती है प्रकाश को अवशोषण करने की क्षमता पाई जाती है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ऐसा नाम दिया गया है। और ये अलग अलग प्रकाश इंटेंसिटी को अवशोषण करते हैं और क्रिया को करते हैं। तो इसके पास ये कहाँ पाई जाती है? हमारी लीफ में, ग्रीन लीफ में। और जो हमारे पत्तियों का कलर भी होता है ग्रीन, वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अब बात आती है CO2 की। CO2 अगर बात आए तो हम कह सकते हैं कि CO2 को तो हम ही मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। हम जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो ये तो पता हो गया कि जो CO2 है हम दे सकते हैं प्लांट को। अब प्लांट जो होगा CO2 वो कैसे लेगा? अब ऐसे थोड़ी ना कि हर जगह से प्लांट में CO2 ऐसे चला गया। तो प्लांट में भी जो CO2 जाता है वो हमारा एक पार्ट होता है स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा कहाँ होता है? ये हमारा जो, अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये लीफ में ही होता है। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं लीफ के बाहरी सरफेस पे। और मान लीजिए ये जो हमारा डाइकोटिलेडन्स होता है वो इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये होता है हमारे, यही स्टोमेटा है। बाहर गार्ड सेल पाई जाती है जो हमारे स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करती हैं। देखिए जब भी इसे मतलब CO2 लेना होगा तो ये खुल जाएगा और यहाँ से CO2 हमारा अंदर चला जाएगा। और यहाँ से जब इसको O2 बाहर निकालना होगा तो स्टोमेटा द्वारा ये CO2 को इन करता है एंड O2 को आउट करता है। ये होती है हमारे प्लांट में रेस्पिरेशन इस विधि। ये CO2 को मान रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन में तो वो O2 को ही करता है। प्लांट में जब हमें CO2 चाहिए तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और जब हमें O2 निकालना होगा तो फिर यहाँ से स्टोमेटा ओपन होगा, निकलने के बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉड सेल पाई जाती है जो हमारे स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग पे करती हैं। ये छोटे छोटे छिद्र के रूप में बाहर पत्तियों में पाए जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो ये इसकी संरचना आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने एक ये लगा दिया, आप यहाँ से ये देख सकते हैं इसकी संरचना स्टोमेटा की ऐसे होती है। अब हो गया हमारा CO2 मिल गया। अब बात आए कि जल, क्या वर्षा का जल ले लेगा? पत्तियों को जल चाहिए तो वर्षा से, या हम पत्तियों पे जाके जल डाल दे तो वो जल लेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल कहाँ से जाएगा? रूट्स द्वारा जाएगा, रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब होके। तो ये हमारा हो गया प्लांट। अब ये सारी चीजें मिल गई तब जाके हमारे फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो जाएगी।
अब हम देखते हैं कैसे हमने CO सबसे पहले क्लोरोफिल, अब मान लीजिए ये क्लोरोफिल है, पत्ती हमारी है। अब इसी पे हमारी क्रिया होगी फोटोसिंथेसिस की। यहाँ से हमें मिला CO2, जड़ से मिला हमें H2O, सन से मिलेगा हमारा इस प्रक्रिया को होने के लिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं सनलाइट। अब सारी चीजें से मिल चुकी हैं एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण होने के लिए। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता क्या है, तो वो बनता है C6H12O6 और इसे O6, और ये क्या है हमारा ग्लूकोज। और यही होता है प्लांट का जो पोषक, जो भी चीज माने ये प्लांट का फूड बनके तैयार है। प्लांट ने फूड बना दिया, अब ये इस फूड को बाकी सारी जगहों पे पहुंचाएगा, पत्तियों को देगा, तना मतलब पत्तियां तो खुद बना रही हैं, वहां पे भी जो सेल होंगी वो भी यूज करेंगी, जड़ों को भी देगा क्योंकि जड़ों को भी तो वृद्धि करनी है, तना को भी देगा, तो ये सारा पूरा अपना यूज कर लेगा। तो यहाँ से देखिए 90% ये खुद यूज कर लेता है, सेल्फ यूज, और जो 10% होता है वो आगे हेटेरोट्रॉप्स को देता है। ये जो एनर्जी बनी थी फॉर्म में, तो ये 90% अपने यूज कर लेता और 10% ये आगे हम जो भी जीव हैं वो लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये था पौधा में पोषण। हमने देखा क्लोरोफिल पत्तियां ये कहाँ होंगी, लीफ में, जो क्लोरोफिल वो ग्रीन लीफ में पाई जाएंगी। जड़ों द्वारा जल आया, इसे बैलेंस करने के लिए आप यहाँ से सक्स कर सकते हैं। अब देखिए यहीं पे जो हमारा मतलब H2 होता है ना, तो ये प्रकाश संश्लेषण की आप आगे जाके अध्ययन करेंगे, पूरी और भी डीपली अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए H+ आयंस बनते हैं, तो इसे हम प्रोटॉन कहते हैं, और यहीं पे हमारा O2 का फॉर्मेशन होता है। O2 हमारा स्टोमेटा द्वारा आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है। अब ये बाहर जाके O2 हम लेते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में अंदर लेते हैं अपनी रिस्पिरेशन में, और हम जो CO2 छोड़ते हैं वो पौधा रिस्पिरेशन में नहीं यूज करते हैं, वो उसको अपने भोजन बनाने में यूज करते हैं। बाकी हम रिस्पिरेशन अगर पढ़ेंगे प्लांट में तो वो भी तो ऑक्सीजन ही यूज करते हैं, लेकिन ये अपना भोजन बनाने के लिए हमसे CO2 लेते हैं। तो देखिए एक पूरा हमारे वातावरण तैयार करने के लिए हमें प्लांट्स और जीव दोनों की जरूरत है। तो मानिए प्लांट तो जीवों को ज्यादा नुकसान बिल्कुल भी नहीं नुकसान पहुंचाते हैं, अगर जनरली देखें वो तो हमें सारी चीजें देते ही हैं, छाया देते हैं, फूड देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, O2 देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण O2 ही है जिसे देते हैं हम जीवित रहते हैं। लेकिन हम लेने के बावजूद भी इतने स्वार्थी हैं कि उन्हें यह नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। और आज के डेट में तो एक बहुत ही बड़े लेवल तक हमने जो प्लांट है उनको नष्ट कर दिया है। तो आप लोगों से, सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जरूर वर्ष में ईयरली एक प्लांट लगाएं। ना हो सके तो आप अपने जन्म दिवस पे सेलिब्रेशन करते हैं तो एक सेलिब्रेशन वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भी आप कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल के लिए। आप अगर हर वर्ष अपने जन्म दिवस पे, अपने बर्थडे पे एक प्लांट जरूर प्लांटिंग करें, जरूर लगाएं। सबसे ये रिक्वेस्ट है। अगर सभी ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो हम अपने वातावरण को एक बार शुद्ध फिर से कर सकते हैं, एक मतलब प्यूरिफाई वातावरण फिर से बना सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। आप देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं क्यों आती हैं, क्योंकि जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, आवश्यकता से अधिक छेड़खानी करते चले जा रहे हैं प्रकृति की वजह से। तो हम इस बात को तो नहीं देखते हैं, इस बात को तो हम नजरअंदाज करके यूं चले जाते हैं, हम अपने गलतियां काउंट ही नहीं करते हैं। लेकिन जब प्रकृति अपनी कोई भी कहर ढाती है तो हम कहते हैं कि प्रकृति ने अच्छा नहीं किया। तो जब हम प्रकृति के साथ अच्छा नहीं करेंगे तो हम ये एक्सेप्ट मतलब ये कैसे कर सकते हैं मतलब आशा की जो हमारी प्रकृति है वो हमें हमारे साथ बेहतर करे। देखिए वो तो करती है पूरी कोशिश करने के लिए, लेकिन जब हम उसके मतलब उसको उसमें छेड़खानी करते जाएंगे तो सबकी एक सहन की क्षमता होती है। जब उसकी सहन की क्षमता खत्म होगी तो वो अपना कहर डालना शुरू कर देती है।
तो देखिए प्लांट, आज हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, कितनी ज़रूरत है हमें प्लांट के लिए, एनर्जी के लिए, CO2 के लिए। तो आप जरूर प्लांट की प्लांटिंग करें। एक एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारी जो काउंट, एक बहुत बड़े नंबर में फिर ये एक दिन आ जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे एक लगाने से क्या हो जाएगा, तो ये एक बहुत ही छोटी सोच है। आप अगर शुरू तो करके देखिए, अगर आप लगाएंगे ना तो जरूर आपके छोटे भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, वो भी आपसे इंस्पायर होंगे और वो भी लगाना शुरू कर देंगे। तो बस आप खुद से ही कोई नई शुरुआत कीजिए, देखिए आप फिर एक दिन आपके पीछे पूरी फौज तैयार हो जाएगी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमने हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन को हम देख लेते हैं कि आखिर वो किस जीवों में किस प्रकार से होता है, हमने प्लांट में तो देख लिया। तो बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट सेशन में भी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक जो भी वीडियोज़ आए उनकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सबको ऑल द बेस्ट। बस अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, हमेशा एक स्माइल के साथ अपनी ज़िंदगी जीते रहिए।